हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नटखट चूहा। तो ये बहुत ही मज़ेदार आपकी कहानी होने वाली है बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ यहाँ पे कि बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। ओके, मतलब चूहे के बारे में बता रहे कि एक चूहा था जो बहुत ही नटखट था, और नटखट होने के साथ साथ चालाक भी था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। मतलब वो क्या करता था कि हमेशा कुछ ना कुछ उसका मन में शरारत। आपको पता है ना, चूहे कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, तो उसी तरह से वो शरारती था, नटखट था, और बहुत ही कुछ ना कुछ उसका मन शरारत करने को करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल से सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। मतलब बारिश हो रही थी, तो बारिश के कारण वो जो चूहा था बिल से नहीं निकल रहा था काफी दिनों तक। वो सोचता है कि क्यों ना आप शहर शहर चला जाए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। सो वो क्या करता है, मतलब कहता है कि दिल जो घबरा सा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक वो घर में बैठा ही रहा था। तो कहता क्यों ना आप जल्दी शहर चला जाए। तो तैयार होता और शहर की ओर निकल जाता है। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था। किसी रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। ओके, सो दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। ओके, तो जो दुकानदार था अपनी दुकान खोलकर, कपड़े की दुकान, तो वो अंदर जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे चूहा भी चुपचाप चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। मतलब दुकानदार चूहे को बोलते हुए वहां से भगा रहा हो। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। मतलब चूहा जो था दुकानदार से कहता है कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार उस पर हंसता है कि हाँ हाँ, मैं चूहों को अपना जो भी कपड़ा है बेचता नहीं हूँ। तो चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। मतलब तो दुकानदार था, मना कर रहा था कि मैं तुम्हें कपड़ा नहीं बेचूंगा। तो चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब दुकान जो चूहा था दोबारा पूछता है चिल्लाते हुए कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? तो जो चूहा था, सॉरी, दुकानदार था, वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। ओके, तो मतलब वो गाना गाना लगता है। क्या गाना? रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। मतलब तेरे कपड़े। सो दुकानदार को डराते हुए गाना गाता है कि रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ओके, मतलब तो दुकानदार उसकी बात को सुन के डर जाता है। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। मतलब जो उसको चूहा कपड़े कुतरने की धमकी देता है दुकानदार को, तो दुकानदार डर जाता है और वो अग्री हो जाता है, मतलब उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें रेशमी कपड़े दे देता हूँ, जिससे तुम अपनी टोपी बनवा सकते। तो मैं और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। ठीक है, फिर वह दर्जी के दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है, मतलब चूहा दर्जी के दुकान में जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो काम? क्या काम? दर्जी जो होता है वो कहता है, काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा चूहे से। तो चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। सो मतलब चूहा जो दर्जी अब क्या करता है, यहाँ पे दर्जी हंसा, चूहे पे हंसता है, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। ठीक है, तो अब चूहा गुस्सा आ गया, मतलब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? चूहा दर्जी से पूछता है कि तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं?
तो नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोलता है, गाना गाने लगता है। ठीक है, रात मैं आऊंगा, मतलब रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ठीक है, सो मतलब दर्जी को फिर से डराते हुए कहता है, रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। ठीक है, तो मतलब दर्जी भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि लाओ कपड़े, मैं तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। थोड़ी मतलब और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखने लगा। मतलब यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा, चूहे ने सोचा। चूहा कहता है, मतलब जब टोपी तैयार होकर जाती है तो पहनता है और आईने में जब देखता है तो कहते हैं जो टोपी है एकदम सादी है, मतलब सिंपल सी है। तो क्या सोचता है कि मैं इस पे सितारे लगवाऊंगा। तो वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। मतलब कि बहुत सुंदर से सितारे वहां बिक रहे थे। तो अंदर जाकर वे इधर उधर उछलने कूदने लगे। ठीक है, तो उस दुकान में जहाँ पे सितारे बिक रहे थे उस दुकान में जाता है और चूहा इधर उधर कूदने उछलने लगता है। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है। मतलब जो सितारे की दुकान वाला था वो दुकानदार कहता है कि अरे तू यहाँ क्या करने आया है। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और सितारे खरीदने आया हूँ। ओके, दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों की से क्या मतलब, दुकानदार कहता है कि एक चूहे को सितारे से क्या मतलब है, तो वो वहां से उसको भी भगा रहा होता है चूहे को। तो तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं, चूहे गुस्से से पूछ रहा है दुकानदार से। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। ठीक है, फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपने सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो दुकानदार को अब डराते हुए चूहा गाना गाता है कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना। कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारे टोपी में टाक भी दूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या कहता है कि मैं सितारे भी दूंगा और तुम्हें धागा से उसको टाक भी दूंगा। तो अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा, क्योंकि टोपी जो था सितारा लगने के बाद बहुत ही अच्छा लगने लगा था, तो वो नाच रहा होता खुशी की वजह से। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। तो चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। तो चूहा सोचता है कि चलो क्यों ना अपनी टोपी राजा को ही दिखाई जाए। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो चूहे से। ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा झटपट बोला, तो अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। ओके, तो चूहा राजा से बोलता है कि ठीक है कि आप गद्दी से उतरो, अब इस गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। मतलब राजा चूहे से कहता है कि भाग यहाँ से, ये चूहों के लिए गद्दी नहीं है, मेरा सिंहासन। और सिंहासन मतलब जिस कुर्सी पर बैठता है उसको सिंहासन कह रहे हैं। तो वो राजा के लिए हो तो राजा ही वहां पर बैठेगा। तो चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझसे अपनी गद्दी नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया।
तो मैं नहीं उतरू तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहों को पकड़ने दो है, मतलब राजा आदेश देते हुए सिपाहियों को अपने, और कहते हैं इस चूहे को पकड़ लो। तो सारे सिपाही उसके पीछे, आप देख सकते हैं जो पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें सारे जो सिपाही हैं चूहे के पीछे, यहाँ चूहा है उसके पीछे ये भाग रहे होते इसको पकड़ने के लिए। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। चूहा फिर से गाना गाता है कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, और राजा को धमकाते हुए कहता है कि मैं तेरा कान कुतरूंगा। तो राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देंगे। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरा कान कुतरूंगा। तो राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। ओके, तो राजा मतलब डर के वजह से अपनी गद्दी से उतर जाता है और चूहे को गद्दी दे देता है। तो चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और फिर काफी देर तक वो आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ओके, तो मतलब जाकर वो चूहा जो था अपने कहानी बताता कि मैंने राजा के सिंहासन में बैठा हुआ, जो भी कहानी हुई थी वो सारा अपने दोस्तों को बताने लगते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चूहा और बैठ के कहानी, जो ये चूहा ये सुना रहा होता और सभी हैरानी से उसको कहानी सुनने लगते हैं। तो यहाँ और शब्दार्थ को करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो यहाँ लिखा था आपके लिए नटखट। नटखट का मतलब है चंचल। झटपट मतलब जल्दी या तुरंत। ओके, दर्जी कपड़े सीने वाला। आईना, अब यहाँ पे देखो आईना मतलब दर्पण या शीशा होता है, आपको पता ही है। सुनहरा मतलब सोने के रंग का हो सकता है। रुपहला मतलब चांदी के रंग का। सितारे मतलब तारे। निहारना देखना। ओके, सरपट मतलब बहुत तेजी से चलना। सरपट का मतलब है यहाँ पे तेजी चलना। सिंहासन राजाओं का श्रेष्ठ आसन या राजगद्दी जिसे कहते हैं। फौज मतलब सेना। ओके, तो ये थी आपके शब्दार्थ, इसको हमने किया और आगे चलते हुए इसके जो प्रश्न है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो पहला अभ्यास प्रश्न क्या है यहाँ पे, मतलब प्रश्न पहले हैं आपके लिए कहानी से। पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा, दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा। मतलब कि आपको पता है ना, चूहा कुतरने में बहुत चीजें माहिर होता है, कोई भी चीज आसानी से कुतर सकता है। तो दर्जी के पास कपड़े सिलता है, तो अगर कपड़े वो कुतर देता है तो वो उसके जो भी ग्राहक या कस्टमर तो उसको क्या देता, तो नुकसान हो जाता है उसका। कहने का मतलब है कि उसका नुकसान हो जाता है, इस वजह से वो डर गया। ओके, दूसरा प्रश्न है आपके यहाँ पे कि चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। ओके, तीसरा प्रश्न है चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। ओके, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौथा प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने में क्यों मना कर दिया था। तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने में इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। ओके, तो मतलब इस वजह से वो मना कर रहा था। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है तुम्हारी समझ से। तो तुम्हारी समझ में क्या मतलब है इसका। पांचवा प्रश्न, हमने 4 तक ऑलरेडी कर लिया, तो पांचवा है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपनी बिल से निकल नहीं पाते होंगे। ओके, तो आंसर है, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपनी बिल से नहीं निकल पाता होगा। ओके, ये था।
छठा प्रश्न आपके लिए यहाँ पे, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगता है और क्यों? तो हाँ, मतलब कि चूहा नटखट का मतलब है शरारती। तो हाँ, मुझे भी चूहा काफी नटखट लगा, क्योंकि उसे अपनी शरारत तथा नटखटपन से अत्यंत अपने काम सभी से करवा लिए। उसने अपनी टोपी सिलवाई, उसने सितारे भी जड़वा लिए तथा अत्यंत राजा के सिंहासन पर बैठने में भी सफल रहा। ओके, ये थे आपके कुछ प्रश्न। सो नेक्स्ट आपके पास सातवां प्रश्न यहाँ पे है कि कपड़े वाले ने दर्जी से सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? ओके, तो उत्तर यहाँ पे, किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगवाने वाली बात गले नहीं, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी। सब सोच रहा था हो रहे सब सोच रहे होंगे कि चूहे की लिखा है मस्करी है। मस्करी मतलब शरारते, इसलिए किसी ने न चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। ओके, सो जैसे कि हम मान नहीं सकते ना कि कोई बच्चों आपने कभी भी चूहे को किसी तरह के टोपी पहने हुए, कोई कपड़ा पहने हुए नहीं देखा, सिर्फ मूवी में देखा होगा, बाई चांस रियल लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। ओके, नौवां प्रश्न यहाँ पे लिखा, चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इस कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया आपके बारे में कि काम क्या है, कपड़े खरीदने। कपड़े खरीदने के लिए हम किसके पास जाएंगे? जो कपड़ा बेचता हो उसके पास जाएंगे, या बाजार में जाएंगे जहाँ कपड़ा मिलता है। लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए, तो लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए हम बढ़ई के पास जाएंगे। किताब पर जिंद चरवाने, तो लिखा है जिल्द साज के पास जाएंगे, जो जिंद चराता हो उसके पास जाएंगे। बाल काटने वाला तो हम नाई के पास जाएंगे। ठीक है, मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए तो चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने तो हम कुम्हार के पास जाएंगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाता होगा उसके पास हम जाएंगे। ठीक है, माँ की घड़ी ठीक करवाने तो घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाता है उसके पास हम जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है एक अनेक। 10वां है खाली जगह को भरो। तो खाली जगह क्या है, यहाँ पे जैसे कि कुछ चीजें की गई हैं, तो उससे मैंने पहले वैसे उत्तर ही ओनली, यहाँ पे खाली स्थान भरा हुआ ऑलरेडी। इसमें से 2 खिड़कियां हैं, तो यहाँ पे अब इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। इन द सेंस एक खिड़की थी, तो खिड़कियां यहाँ पे जो खाली ये लाइन है बच्चों, मैं अंडरलाइन करूँ। समीना के लिए, बुआ समीना के लिए ढेर कॉपियां लाई। ओके, जहां मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से नीचे निशान लगा वो बच्चों आपका अंडरलाइन खाली स्थान का जगह है। ठीक है, तो उसे करेंगे। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं, तो लड़कियां यहाँ पे आपका लिए है, तो यहाँ पे पूरा लड़कियां आ जाएगा। ठीक है, लिखा गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो सीढ़ी, तो यहाँ पे सीढ़ियां जो आ जाएगा आपका ये खाली स्थान है। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, तो मक्खी इन द सेंस यहाँ पे मक्खियां आ जाएगी आपकी खाली स्थान में। ओके, तो 11वां प्रश्न है आगे कि तुम बाजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, क्यों? मतलब क्या मतलब है इसका, जैसे कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, क्यों? यदि मैं बजाज होता तो मैं चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बजाज का मतलब जो कपड़े बाजार मार्केट बेचता है, बजाज दुकानदार जो कपड़े बेचता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते, तो नहीं, अगर मैं बजाज होता तो कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे को मैंने कभी भी कपड़े पहने नहीं देखा है। 12वां प्रश्न यहाँ पे आपके लिए बच्चों के, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था कि तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे। ठीक है, मतलब वो जानना चाहता था कि दिन भर क्या करते हैं, हम भी जानना चाहते। तो राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे, मतलब कि अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, अपनी प्रजा की कैसे भलाई की जा सके, तो वो सारे बातें राजा दिन दिन अपने पूरे दिन में मंत्रियों के साथ मिलकर करते होंगे। 13वां प्रश्न है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों? तो मैं राजा बनना पसंद करूंगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूंगा ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सकता हूं और उसे दुख दर्द को दूर कर सकता हूं। मतलब कि राजा, आपको पता है ना कि दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन वहीं पे जो चूहा था वो सभी को परेशान कर रहा था, उनको डरा रहा था।
कैसा हो काम, मतलब कि कोई काम है उसे कैसे होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम करते थोड़ा सा। लिखा है प्रश्न 14, दर्जी अपने काम को कैंची से करता है, फीते, मशीन, धागे आदि के इस्तेमाल से करता है। ये लोग किन किन चीजों से मदद से अपना काम, मतलब किन किन चीजों की मदद से अपना काम करते, तो बढ़ई आरी से और हथौड़ा से काम करता होगा, ठीक है। रसोईया, रसोई जो मतलब खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए बर्तन या गैस के इस्तेमाल से करते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन से या थर्मामीटर से उनको चेकअप करते हैं जो मरीज होते हैं। कुम्हार मिट्टी और पानी से चाक पहिया, मतलब मिट्टी और पानी से मिट्टी जो मिक्स करते हैं और चाक पहिए पे रख के उसको मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चित्रकार ब्रश से मदद से काम करता है और रंग की मदद से काम करता है। किसान खेतों में बीज डालता है और खाद डाल के फसल को उगा